Thank you, ma'am. Good evening, students. Am I audible to you? Can you hear me? Only 3 students today? Yes, yes. Okay. All right. All right, Charanjit Kaur. ठीक है. So, हमारा third chapter हो गया. Now, today we are going to start with new chapter. That is, before starting the chapter, I have few questions. Okay. Now, I have few questions like whenever you're talking about living organism in your surrounding. Today we will start with biology. ठीक है. तो जब भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सराउंडिंग में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में बात करते हो, राइट? तो आप कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज्यादा फोकस करते हो? हाउ, फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैन इज डिफरेंट फ्रॉम डॉग. कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंसान को डॉग से अलग बनाते हैं? यस, यू कैन नोट डाउन, यू कैन राइट डाउन. इनफैक्ट, व्हाट इज मैन हैज 10B? 10B क्या है? यस सफीर. यस, व्हाट आर द डिफरेंट ये? सबसे पहले डॉग बॉडी स्ट्रक्चर. वेरी गुड सोनम. Yes, man has good activities, but dog don't have a better. Yes, man has differentiable hands and legs. Dog के पास hands और legs में differentiation नहीं है. उसी पैरों से वो चलता है, उसी पैरों से वो खाता है. Right? Body structure of man is different from body structure of a dog. And what else? Height wise also different. जितने hair man के body पे नहीं है, उतने hair आपको dog के body पे दिखेंगे. Correct? What else? We can talk, we can use certain language. Dogs cannot talk, they cannot use certain language. They can only bark, right? वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, राइट? एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. ह्यूमन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं. अगर हमको कहीं पे पेन हो रहा है, हमको कहीं पे लगा है, तो क्या हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं? यस. ओके. एग्जैक्टली सोनम. वेरी गुड सफीर. हमारा विजिबिलिटी रेंज अलग है, ऑडिबिलिटी का रेंज भी अलग है. वी कैन हियर लिमिटेड साउंड, दैट इज कितना? यस, हियरिंग रेंज इज ऑल्सो डिफरेंट. और डॉग्स कैन, एनिमल्स कैन हियर द सेंसिटिव साउंड. ओके. सो अल्ट्रा अल्ट्रा जो वाइब्रेशंस होते हैं, यस, वो डॉग्स और एनिमल सुन सकते हैं. लेकिन वी हैव 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हमारा हियरिंग कैपेसिटी है, राइट? उसके पहले वाला हियरिंग कैपेसिटी कम वाला वो डॉग्स के पास होता है, और उससे ज्यादा वाला भी एनिमल्स के पास होता है, राइट? हाँ. स्मेलिंग. यस, स्मेल के सेंसेस उनके बहुत स्ट्रांग है, सेंस ऑर्गन उनके बहुत स्ट्रांगली डेवलप्ड है. करेक्ट? यस. सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें डाइवर्सिफाई करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हमें जोड़ते हैं, राइट? we can be diversified or we can be categorized into various categories. हमारी जो categories है, अलग अलग categories होते हैं. we are diversified accordingly, and on the basis of this classification we are going to start with a new chapter, that is diversity in living organisms. That is your 7th chapter. Is my screen shared with you all? Everybody can see my textbook? Yes? Okay, fantastic. So we are going to start with a new chapter. Now, have you ever thought the multitude of life forms that surrounds us? Each organism is different from another to a lesser or a greater extent. For instance, consider yourself and your friend. अभी हम अपना ही एग्जाम्पल ले ले. आपके टीचर, हम और आप लोग, आप एक अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हो, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो. करेक्ट सोनम, सफीर? यस, आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, राइट? शरणजीत?
तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके स्टेट वाइज या आपके एरिया वाइज या आपके कम्युनिटी वाइज अलग रहेंगे, और हमारे कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिटी वाइज, एरिया वाइज, जहाँ पे हम पले बड़े हैं उसके वाइज अलग रहेंगे, राइट? नाउ हाउएवर if we were to compare ourselves and our friends with monkey, what would we say? Obviously, we and our friends have a lot in common when we compare ourselves with a monkey. But suppose we were to add a cow to the comparison, we would then think that the monkey has a lot more in common with us than the cow. Isn't it correct? Monkey के characteristics और human के characteristics मिलते हैं, आपके मेरे और मंकी के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, आपके मेरे और काउ के कैरेक्टरिस्टिक्स इतने मिलते जुलते नहीं रहेंगे, राइट? इजंट इट करेक्ट? यस और नो? यस, ठीक है. सो इन दिस एक्टिविटी we had to decide, okay, which characteristics were more important in forming the desired category. Hence we were also deciding which characteristics could be ignored. तो कोई भी एक कैटेगरी के बारे में पढ़ने के लिए हमें कौन से डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना चाहिए और किसको नजरअंदाज करना चाहिए, वो हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे. ठीक है? इज दिस क्लियर विथ एवरीबडी? Sorry, I'm so sorry. 1 minute, हाँ, just 1 minute. हाँ, ओके. सो हम इस चैप्टर से वो वाला पढ़ेंगे. नाउ think of all the different forms in which life occupies on the earth, right from amoeba, right from microorganisms, right from छोटे से छोटा प्राणी से लेके बड़े से बड़ा प्राणी. On one hand we have microscope bacteria, okay, जो microscopic bacteria है वो on few micrometer size, while on the other hand we have blue whale and redwood trees of California of approximately size of 30 meters and 100 meters respectively. Okay, so far it is understood, everybody? Yes, Shweta Verma, you have joined late. ठीक है, Shweta Verma is active. Sharanjit Kaur, are you there? Okay, okay, ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि छोटे से छोटा लाइफ फॉर्म से लेके बड़े से बड़ा लाइफ फॉर्म, ओके, जो कि 100 मीटर्स बड़ा वेल है अर्थ पे, सबसे बड़ा एनिमल वही है फिलहाल, ओके, और सबसे बड़े ट्रीज आर द दिस रेड वुड ट्रीज, ओके, विच इज इन कैलिफोर्निया, जिसकी हाइट है 30 मीटर के आसपास, ओके. फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर व्हाइल इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज डाई विद इन अ फ्यू डेज. मॉस्किटो का लाइफ स्पैन कितना होता है? एनीबडी, एनी आइडिया? राइट फ्रॉम सम पाइन ट्रीज, हजारों साल जीने वाले पाइन ट्रीज से लेके मॉस्किटोज जो कुछ ही दिनों में मर जाते हैं, जिनकी लाइफ साइकिल कुछ ही दिनों की होती है. कैन एनीबडी टेल मी? नो सोनम, 1 डे इज वेरी लेस. वो मैंने हाथ से मारने वाला लाइफ स्पैन नहीं पूछा है, एक्चुअली लाइफ स्पैन. यस, करेक्ट सफियो. The lifespan of mosquitoes is about 7 to 8 days. 1 week का लाइफ स्पैन होता है, उनकी लाइफ साइकिल होती है, इसलिए उनका ब्रीडिंग फटाफट होता है. मस्कीटोज कैन ब्रीड वेरी क्विकली. ओके. नाउ लाइफ ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वर्म्स टू ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स एंड फ्लावर्स. आप लोगों ने माइक्रोस्कोप में देखा होगा, राइट? कुछ वर्म्स या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके कलर नहीं होते, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओके. और अगर आप माइक्रोस्कोपिक दुनिया से बाहर आ जाओगे तो यू विल सी कलरफुल बर्ड्स, कलरफुल ट्रीज अराउंड यू, फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स. अगर आप कहीं घूमने गए हो, ओके, नॉर्थ इंडिया की तरफ या साउथ इंडिया की तरफ, यू विल फाइंड सो मेनी वैरायटीज, राइट? सो मेनी वैरायटीज ऑफ ट्रीज, फ्लावर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ दिस bewildering variety of life around us has evolved on the earth over millions of years. ओके, ये जो इतनी वैरायटी बनने के लिए मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं, ओके, जो अर्थ पे इतनी वैरायटीज बनी है वो एक दिन में, एक साल में, 10 साल में नहीं बनी है, उसको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं
एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने के लिए। ओके, इवोल्यूशन, जिसे हम एवोल्यूशन बोलते हैं। However, we do not have more than a tiny fraction of this time to try and understand all these living organisms. So we cannot look at them one by one. अब इतने सारे बिलियंस और मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आके चले गए हैं अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करके, कि हम हर एक को याद नहीं रख सकते हैं। ओके, हर एक को नाम से याद रखना, isn't it very difficult? यस, जैसे यहाँ पे क्लास में 3-4 बच्चे हैं, सोनम है, श्वेता है, शरणजीत है, सफीउर है, सब एसएस वाले ही आज, बाकी सब गायब हो गए 9th स्टैंडर्ड वाले। ओके, सो ये बच्चे हैं, तो मैं इनको याद रख पाऊंगी, ठीक है। अगर 50 to 60 बच्चे होते क्लास में, ठीक है, 1 मिनट क्लास, जस्ट होल्ड ऑन। वन मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स, इनको याद रखने के लिए इनको कैटेगराइज करना पड़ेगा। मैं आप लोगों के नाम, 4-5 लोगों के नाम अच्छे से याद रख सकती हूँ। अगर मेरी क्लास में 100 बच्चे होते, तो मुझे क्या लगता, व्हाट डू यू थिंक, मुझे उनके नाम याद रखने के लिए क्या लगता? अकॉर्डिंग टू यू, 100 बच्चों को या उनके नाम याद रखने के लिए मुझे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ती? अभी तो हमारे कैमराज ऑफ है, मैंने आपको हिंट भी दिया है। यस, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखने, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लगते हैं मुझे याद रखने के लिए? नोबडी? म्यूट एंड अनम्यूट, ऑल राइट। व्हाट एल्स? म्यूट अनम्यूट तो नहीं। कैन यू सी माई पिक्चर हियर ऑन माई आईडी? जैसे सोनम का, श्वेता का, सफीउर का, शरणजीत का, राइट? आप लोगों के पिक्चर नहीं है, आप मुझे याद रखने के लिए मेरा पिक्चर यूज करोगे। मेरी आइडेंटिटी क्या रहेगी? फेस, करेक्ट? यस और नो? करेक्ट। सबसे पहली आइडेंटिटी है कैसे दिखते हैं, वो वाला। तो अगर सफीउर को याद रखना है, श्वेता को याद रखना है, सोनम को याद रखना है, शरणजीत को याद रखना है, तो मुझे आपकी फेस की आइडेंटिटी लगेगी, आप कैसे दिखते हो, राइट? तो मैं आपका नाम आपके फेस के साथ मैच करने की मेरे ब्रेन में कोशिश करूंगी, सबसे पहला वो रहता है। यस और नो? सो लाइकवाइज व्हाइल क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स आल्सो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, उनको क्लासिफाई करने के लिए हमको उनके तरफ, उनके जो विजिबिलिटी की तरफ जाना बहुत जरूरी है। कैसे दिखते हैं ऑर्गेनिजम्स, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, हाइट कैसी है, कलर कैसा है, कौन से हैबिटेट में मिलते हैं, करेक्ट? यस और नो? So this bewildering variety of life around us has evolved on the earth over billions of years. However, we do not have more than tiny fraction of this time to try and understand all living organisms. So we cannot look at them one by one. Instead, we look for similarities among the organism. हम क्या करते हैं? Similarities हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटीज में क्या क्या देखेंगे? फेस देखेंगे, हेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे, राइट? आईज की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करने की कोशिश करेंगे। सो विच अलाउ अस टू पुट देम इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड देन स्टडी डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स एज अ होल। सो इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के कैटेगरीज को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इट इज कॉल्ड एज अ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हर ऑर्गेनिज्म का अलग होता है। बी
humans and animals are classified into one category, वो है classification of animals में, because we have evolved from our ancestors who were apes. Yes or no children? हमारे एंसेस्टर्स एप हुआ करते थे, एप यानी कि मंकी की फैमिली को बिलोंग किया करते थे, राइट? सो वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम दैट कैटेगरी, वी आर क्लासिफाइड अंडर एनिमल्स. प्लांट्स की कैटेगरी अलग रहेगी. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, इज दिस क्लियर एवरीबडी? यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है. In order to make a whole relevant groups to study the variety like forms, we need to decide which characteristics decide more fundamental difference among the organism. हम external appearance के साथ साथ internal characteristics को भी देखेंगे. Physical के साथ साथ अंदर के characteristics, biological characteristics को भी count करते हैं. ठीक है? This would create a main broad groups of organism. Within this group, smaller subgroups will be decided by less important characteristics. अब इसके अंदर ट्री डायग्राम आ जाता है. ट्री डायग्राम कैसे आता है? पहले आपका ये ब्रॉड ग्रुप होगा, उसके अंदर सब ग्रुप होंगे, उसके अंदर सब क्लासेस होंगे, उसके अंदर जीनस होगा, स्पीसीज होगा. ठीक है? तो धीरे धीरे करके नैरो नैरो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे देखते जाएंगे, वैसे वो क्लासिफिकेशन और भी नैरो होते जाएगा. सो फार इट इज क्लियर विथ एवरीबडी? क्लासिफिकेशन और भी नैरो होते जाएगा. yes, okay. So coming to here, first thing what we are studying is what is the basis of classification. Classification का base क्या है? Attempts of classifying living things into groups have been made since time immemorial. बहुत साल पहले से living things को अलग अलग classes में क्लासिफाई किया है. जैसे जैसे उनको पता चला और ऐड होते जा रहे और ऐड होते जा रहे, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन चेंज होते गया. ओके, मतलब सेंचुरीज पहले से ये क्लासिफिकेशन चल रहा है. जैसे जैसे वो नए नए ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे ये क्लासिफिकेशन चेंज होते गया और भी उसके अंदर सब पार्ट्स ऐड होने लगे. ग्रीक थिंकर Aristotle classified animals according whether they lived on land or in water or in air. तो एरिस्टोटल ने क्या किया था? उन्होंने कहाँ रहते हैं ये एनिमल्स, कौन सा उनका हैबिटेट है, उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया था. दिस इज वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. अब वो टाइम पे इतना कुछ एडवांस था नहीं, तो उनको जो नजर में आया, उनको जो ऑब्जर्व किया उन्होंने, उसमें उसको क्लासिफाई किया. ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म था, बट मिसलीडिंग टू. व्हाई इट वाज मिसलीडिंग? क्योंकि कुछ एनिमल्स जैसे कि ये देखो, डॉल्फिन को देखो, इसको पेंगुइन को देखो, वो लैंड पे भी रहते हैं, वो वाटर में भी रहते हैं. करेक्ट? यस और नो? फ्रॉग को देखो, वो भी लैंड पे रहते हैं, वो वाटर में भी रहते हैं. करेक्ट? सो ये वाला जो क्लासिफिकेशन था सिंपल था और मिसलीडिंग लगा. बाद में जितने लोग आए, जितने साइंटिस्ट आए, उनको ये मिसलीडिंग लगा. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स दैट लिव इन सी इंक्लूड कोरल्स, whales, octopuses, starfish and sharks. We can immediately see that these are very different from each other in numerous ways. Octopus को देखो 8 हाथ है उसके. कोरल्स को देखो एक जगह पे चिपके हुए. कोरल आप सभी को पता है ना, व्हाट आर कोरल्स? वेल्स को देखो, स्टारफिश को देखो, जेलीफिश को देखो, शार्क्स को देखो, इन सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है. ओके, तो ये जो एनिमल्स आपको पानी में मिले हैं, इनके बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, इनके फिजिकल अपीयरेंस अलग है. ठीक है? तो अभी आगे क्या किया जाए? इनफैक्ट द हैबिटेट इज ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन. तो उनके बीच में कॉमन पॉइंट क्या था शेयरिंग का? उनका हैबिटेट, कहाँ पाए जाते हैं, ये उनका कॉमन पॉइंट ऑफ शेयरिंग था. दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट. तो हैबिटेट के बेसिस के ऊपर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कर सकते. ऐसा बाकी के साइंटिस्ट ने धीरे धीरे अपना ये रखने शुरू कर दिया, बात रखनी शुरू कर दी. We therefore need to decide which characteristics to be used on the basis of 4
मेकिंग द ब्रॉडेस्ट डिविजन। तो हमें ऐसे बेस कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए जो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में भी कॉमन हो जाए, ओके और हम उसको एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर पाए, ठीक है। देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मेकिंग सब ग्रुप्स। अभी बात कहाँ आई, सब ग्रुप्स पे। So within these divisions, this process of classification within each group can then continue using new characteristics each time. So group के अंदर आता है सब ग्रुप्स, ठीक है। तो उन्होंने ग्रुप तक स्टॉप नहीं किए, उन्होंने सब ग्रुप्स बनाए। अब सब ग्रुप्स में क्या होगा, कौन से एनिमल को फिन है, कौन से एनिमल को मूव होने वाली बॉडी है, कौन से एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। सो बिफोर वी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज मेंट बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। हम एग्जैक्टली जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं इसका मतलब क्या है। व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई, when we are trying to classify, okay, when we are trying to classify a diverse group of organisms, we need to find ways in which some of them are similar enough to be taught together. Okay, these ways, in fact, are details of the appearance or behavior in other words, form and function. So ये सारी जो तरीके हैं, they are called as characteristics. Everybody understood? एक तो उसमें क्या आता है, these are details, किस तरह की appearance है, behavior कैसे behave करते हैं, ओके जैसे कि फॉर्म और फंक्शन, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फार इट इज क्लियर विथ एवरीबडी क्लास? कुछ भी बाउंसर जा रहा है? यस, आर ऑल 5 पार्टिसिपेंट्स विथ मी? सोनम, श्वेता, शरणजीत, सफीउर, एवरीबडी इज देयर विथ मी? म्यूट करके तो नहीं बैठ गए? नो बाउंसर्स। ऑल राइट, फैंटास्टिक, ठीक है। ओके श्वेता, शरणजीत, सोनम, श्वेता ने बताया सफीउर इज गायब। Okay, let's go ahead. Now, what we mean by characteristic is a particular feature or a particular function. That most of us have fingers on each hand is thus a characteristic. What we can run, but banyan tree cannot run. It is also a characteristic. Okay, Safiyur. But at least reply chat में. हाँ, ठीक है. So banyan tree कैनॉट रन। बैनियन ट्री के पास दो तरह के रूट्स है, एक तो ग्राउंड के अंदर रूट्स है, एक हैंगिंग रूट है, बट बैनियन ट्री भाग नहीं पाता है। डू वी हैव फ्रीडम ऑफ रनिंग अराउंड? डू वी हैव फ्रीडम ऑफ पिकिंग अराउंड? हमें कुछ अच्छा लगा हम पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ को यूज कर सकते हैं राइटिंग के लिए, कैच करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को फील करने के लिए, राइट? यस। Now, to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than others, let us consider how a stone wall is built. The stones used will have different shapes and sizes. The stones at the top of the wall would not influence the choice of the stone that come below them. On the other hand, the shapes and sizes of stones in the lowermost layer will decide the shape and size of the next layer and so on. आप लोगों ने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होते हुए देखा है, राइट? बिल्डिंग का कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऊपर से नीचे होता है या नीचे से ऊपर होता है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होता है? फ्रॉम बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम? बॉटम टू टॉप, राइट? एब्सोल्युटली। सो बॉटम वाले स्टोन्स डिसाइड करते हैं कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे होगा। राउंड होगी बिल्डिंग, स्क्वायर होगी बिल्डिंग, रेक्टेंगल होगी बिल्डिंग, यस और नो? जब बॉटम के स्टोन प्लेस करते हैं उसी के ऊपर हम टॉप वाले स्टोन्स भी प्लेस करते हैं, राइट? यस, द स्टोन्स इन द लोअर मोस्ट लेयर आर लाइक द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जो लोअर मोस्ट लेयर में स्टोन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि बिल्डिंग कैसे दिखेगी, ओके? सो दीज आर कॉल्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ
The broadest division among the living organism is nothing but their characteristics. They are independent of other characteristics in their effects on the forms and function of the organism. The characteristics in the next level would depend on the previous one and would decide the variety of the next level. In this way, we can build up a whole hierarchy. Okay, ma'am, tomorrow is my maths exam. I have to go. Just give me 5 more minutes. We will stop here, Shweta. Because if you go, then you will miss on this part. 5 मिनट और दे दीजिए. 7 this what you call 8:35 को हम stop कर लेते हैं आज. आप अपना एग्जाम कर लेना फिर. Okay, give me 5 more minutes. We'll stop आज के लिए. So the base part will decide the whole hierarchy. Hierarchy क्या होती है? Tree diagram, right from top से लेके अलग अलग levels तक. ये पूरा का पूरा build-up जो है वो base part decide करता है. यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई वो decide करता है. Now this is related characteristics to be used for classification. तो क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? हमारे एंसेस्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक से लेके अभी तक के कैरेक्टरिस्टिक में कितना डिफरेंस हुआ है वो यूज करते हैं, राइट? Nowadays we look at many interrelated characteristics. आजकल सबके interrelated characteristics हो गए, starting from the nature of the cell in order to classify all the living organism. नेचर ऑफ द सेल मतलब प्लांट सेल कैसा दिखता है, एनिमल के सेल कैसा दिखता है. सेल्स के बाद आते हैं टिश्यूज, टिश्यूज के बाद सेल्स के बाद आते हैं टिश्यूज, टिश्यू के बाद आते हैं ऑर्गन, ऑर्गन के बाद आते हैं ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म, राइट? यस. What are some concrete example of such characteristics used for hierarchical classification? So these are different examples what we are going to study. Okay? ये सारे के सारे जो examples है हम एक एक करके next class में पढ़ेंगे. We will stop here for today. Yes, shall we? किसी को doubt है? Anybody who has a doubt? No. Okay. All right. You all can leave. Those who don't have doubt, those who want to ask me, I'm still there in class for 1 more minute. Shweta, all the best. No doubt? Okay. You can leave. Chalo. Bye Safir. Bye Sonam. Yes, Sonam. Go ahead. I'm here. सफीर आपकी एग्जाम नहीं है? Till now we have not started physics. Okay, we have not started with physics. Physics में कौन कौन से चैप्टर है बच्चा? सोनम? मोशन. एवर सिंस जब से आपका क्लास स्टार्ट हुआ फिजिक्स लिया ही नहीं है किसी ने? ओके, आई टॉक टू मैम टुडे. आज मैं मैम से बात करती हूँ. एग्जाम्स कभी है आपके? सोनम एग्जाम्स कभी है बच्चा? 20 से है. मोशन वाला टॉपिक है आपको एग्जाम में? यस. एक सेकेंड ना, लेट मी चेक. 1 minute. Chapter 9 standard science. मोशन. मोशन और कौन सा चैप्टर है बच्चा? सोनम? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी है. एक मिनट, लेट मी सी द चैप्टर. 1 minute. ओके, ऑल राइट. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी है ना? 1 minute.
एक से। और कौन सा चैप्टर है? 2 ही है ना फॉर दिस एग्जाम? यस, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। 20 को आपका एग्जाम है बच्चा, ये थोड़ा पहले बता देते। हाँ डियर, चलो कोई बात नहीं। ऑल राइट, आई विल इन्फॉर्म मैम, लेट मी स्पीक टू मैम। ऑल राइट, सी यू, बाय बाय।